नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम मेरे भाइयों। आज नंबर लेंगे हम साधारण ब्याज का। और साधारण ब्याज उस बेस पर जो पिछले एग्जामों में दिल्ली पुलिस में पूछे गए इम्पोर्टेंट और केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मेरे भाई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी आपको, केवल और केवल क्वेश्चन और सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है जी, आगे स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन केवल वो होंगे जो इम्पोर्टेंट है। देखिए जी, अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है तो मेरे भाई एक्सप्लेन अगली वीडियो में है, और वीडियो पड़ी है वो साधारण ब्याज की, उनमें देखना मेरे भाई। यहाँ केवल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, केवल और केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है 1800 रुपये का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 6 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। नॉर्मल सवाल है, वैसे भी कर सकते हो आप। 8% की दर है, 2 साल और 6 महीने का पूछा गया है। 1 साल में 8%, 2 साल में 16%, आधे साल में 4% मिलता है, क्योंकि 1 साल में आपको मिल रहा है 8%, 2 साल में 16 और 2.5 साल में 20% ब्याज मिलेगा। इसका 10% होता है 180, 20% 360। बाकी फॉर्मूला लगा सकते हो आप। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर, और दर कितनी आपकी 8%। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। आसान सवाल है। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 घंटे 200, पॉइंट हटेगा 20 बनेगा, तो ये 18 इंटू 25 घंटे 200, 200 एक संख्या जोड़कर पॉइंट लगेगा, तो यह बनेगा आपका 20। 18 दूना 36, तो साधारण ब्याज आएगा आपका 360। चलिए जी, मिश्रधन पूछता तो जोड़ देते ब्याज को मूलधन में। अगला इंपॉर्टेंट है, कोई धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष बाद 4 गुनी हो जाएगी। अगर राशि 4 गुनी होती है, राशि 4 गुनी होती है मतलब मेरे भाई ब्याज होगा आपका 300%। ब्याज कितना परसेंट, 300%। यदि ब्याज प्रतिशत में दर का भाग दे दिया जाए मेरे भाई, तो समय आता है आपका। अगर ब्याज परसेंट में समय का भाग दे दिया जाए तो दर आएगी। ब्याज प्रतिशत, ये दोबारा समझना, मूलधन जो रकम आपने उधार दी थी वो होती है 100%। ब्याज की कैलकुलेशन मूलधन पर होती है, प्रिंसिपल अमाउंट पर, तो वो परसेंटेज में 100 होती है। वो होती है 4 गुनी, सवाल के अकॉर्डिंग वो हो जाती है 4 गुनी, यानी मिश्रधन बनेगा आपका 400%। फिर ब्याज कितना मिला आपको 300%। यदि ब्याज की परसेंट, और ये कैलकुलेशन साधारण ब्याज में करना, चक्रवर्ती में नहीं करना। यदि ब्याज की परसेंट 300 है और दर 12% है, समय ब्याज प्रतिशत बटे दर, समय आएगा आपका। चलिए, 12 दूना 24, बचते आपके 6, 12 पंजे 60, तो समय आएगा 25 वर्ष। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एक व्यक्ति 12,000 रुपये की धनराशि को अपने 2 पुत्र ए व बी के खाते में इस प्रकार जमा कराता है कि ए को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद तथा बी को उसी दर से 3 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त होती है, यानी कि मिश्रधन समान धनराशि प्राप्त होती है, यानी कि मिश्रधन समान है, मिश्रधन। ठीक है, तो ए के खाते में कितना धन जमा कराए मेरे भाई। 10% की दर से एक को 2 साल बाद, और 10% की दर से 1 साल का ब्याज 10% दर होती है, वही तो 1 साल का ब्याज होती है। 1 साल का 10% तो 2 साल का 20%। मिश्रधन 120%। ए का राशि ए मानते हैं, ए की राशि सपोज ए है, ए की राशि ए मानेंगे, उसका 20% ब्याज, मूलधन 100%, तो मिश्रधन 120%। ठीक है, ए की राशि आपको 10% ब्याज मिलता है 1 साल का, तो 2 साल का 20% दर होती है, वो 1 साल का ब्याज ही तो होती है। दर कितनी है आपकी, कहाँ दे रखी है, 10%। हाँ जी, ध्यान नहीं दिया मैंने। ए को 10% वार्षिक दर से कितने वर्ष बाद, 2 साल बाद। 10% वार्षिक दर मतलब 1 साल में आप 10% ब्याज लोगे, 2 साल में 20%, मिश्रधन 120%। ये तो ए का मिश्रधन है। बी का मिश्रधन, बी को उसी दर से 3 वर्ष बाद, यानी 30% बी का ब्याज होगा, तो बी का मिश्रधन 130। मिश्रधन और मिश्रधन दोनों बराबर, सवाल लिखा है 100 से 100 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 ए बराबर 13 बी, यानी ए का जो रेशो आएगा मूलधन में वो तो है 13, और बी का जो रेशो है वो है आपका 12। आपको चाहिए ए के खाते में, पूरी राशि थी 12,000, आपको चाहिए मेरे भाई ए का, किसका, ए का, तो 12,000 इंटू ए का रेशो कितना है 13 बटे अनुपातों का योग 25 है। चलिए जी,
12 इसका और 13 इसका अनुपात हो गया 25 है। 25 चौके 100 बचते आपके 20, 25 अंटे 200, ये लो जी 480 इंटू 13, 13 अंटे 104, हासिल लगी आपकी 10, 13 चौके 52, 52 और 10 62। एक एक खाते में जो धन था वो कितना था 62 है, 6240। चलिए अगर बी का पूछता तो यहाँ लिख देते 12। आगे देखिए अगला इंपॉर्टेंट है 500 के 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 400 के 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर। ये आसान है मेरे भाई, आप वैसे ही कर सकते हो। 500 का 5% से 4 साल का जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा आपको 20%। 5% से 4 साल का ब्याज 20%, और इसका 20% कितना होता है 100। चलिए 400 के 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष का, यानी कि दर आपकी 4% है, समय आपका 5 वर्ष है, तो आपका भी ब्याज 20%, और इसका 20%, 10%, 40 है, 20% होता है मेरे भाई 80। दोनों का अंतर, और वो अंतर आएगा कितना 20 रुपये। बाकी फॉर्मूला लगा सकते हो आप। 500 रुपये का 5% की दर से 4 वर्ष का, ये तो उसका साधारण ब्याज है, माइनस 400 का 4% की दर से 5 वर्ष का, ये 400 रुपये का ब्याज है। दोनों का आपको अंतर चाहिए, अंतर कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो, अच्छा ये गुणा लिखा जाएगा। 5 का 20, 20 पंजे 100, माइनस 5 का 20, 20 चौके 80, कितने का अंतर है 20 रुपये का अंतर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, कोई धन 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष पश्चात 4320 रुपये प्राप्त होता है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। ठीक है, ये जो आपको देखा 4320, ये 4320 है आपका मिश्रण। कोई धनराशि 10% की दर पर उधार दी, 2 साल बाद आपको मिलती है वो 4320, ब्याज नहीं है, ये मिश्रण है। आपसे पूछ गई वो धनराशि जो आपने उधार दी थी, इस दर से 2 साल बाद आपको मिलेंगे 4320 रुपये, तो मूलधन ज्ञात करो। फॉर्मूला लगाओगे तो आपको मूलधन मानना पड़ेगा या ब्याज मानना पड़ेगा, जो भी परसेंटेज उठाकर रख देगी सवाल को 2 सेकंड में। बस ये बता दे ये मिश्रण है जिसकी परसेंट कितनी है। दर आपकी 10% है, 2 साल का ब्याज 20% होता है, 100% मूलधन 100% होगा, वो तो हमेशा रहेगा। दर 10% है, 2 साल का ब्याज 20% है, तो फिर मिश्रण 120%, 100% मूलधन 20% ब्याज 10 के हिसाब से, तो मिश्रण 120%। जो दे रखा है 4320, यानी कि 120%, वो ही तो है 4320। मूलधन कितने प्रतिशत, 100% बराबर 4320 बटे 120 इंटू 100। ये लो जी, 12 से काटते, 12 3 36, आपके बचे 7, 12 6 की 72, कितनी राशि 3600 की राशि। चलिए जी, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ज्यादातर जो पूछ जाते हैं दिल्ली पुलिस में। देखिए 8000 रुपये साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिए जाते हैं कि प्रथम 2 वर्ष के लिए दर 10%, अगले 3 वर्ष के लिए दर 20%, अगले 4 वर्ष के लिए दर 25% होगी, तो 7 वर्ष का कुल ब्याज। मेरे भाई एक स्कीम है, उस स्कीम में क्या है 8000 रुपये उधार दिए, और स्कीम इस तरह प्रथम 2 वर्ष के लिए, पहले जो 2 साल होंगे, अलग कलर से लेंगे, पहले जो 2 साल होंगे मेरे भाई आपके पहले 2 साल, इन पहले 2 सालों में आपकी दर रहेगी आपकी 10%। ठीक है, 10% पहले साल, 10% दूसरे साल। अगर आपने अभी ब्याज नहीं दिया, अगर आपने अभी पैसे नहीं लुटाए, तो अगले 3 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए 1 2 और 3, अगले 3 साल के लिए आपकी दर हो जाएगी 20%, 20 20 20। ठीक है, एक स्कीम है जिसके अंदर पहले 2 साल में 10% ब्याज मिले दर रहेगी, अगले 3 साल में 20% दर रहेगी। अगर अब भी पैसे नहीं दे तो अगले 4 साल के लिए आपकी दर रहेगी 25%, लेकिन ब्याज का हिसाब होता है 7 साल में, 7 साल में। ठीक है, ये तो स्कीम थी, लेकिन ब्याज का हिसाब कितने साल हो रहा है 7 साल में। 2 3 तो ये 5 साल हो गए, अब कितने बचे 2 साल, 2 साल, उन 2 सालों में आपकी जो दर रहेगी वो रहेगी 25%।
25%। पहले साल 10, दूसरे साल 10, तीसरे साल 20, चौथे साल 20, पांचवें साल 20, छठवें साल 25 और सातवें साल 25। टोटल ब्याज होगा आपका 20 और 60, 80%, 80% और 50%, 130% ब्याज किसका? 8000 का। तो 8000 का ब्याज चाहिए आपको। ब्याज कितना होगा? और ब्याज होता है मेरे भाई 130%। ये खत्म कहानी। 0 0 13 अंठे 104, तो ब्याज मिलेगा आपको 10,400। अगला देखिए, 10,000 की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार साधारण ब्याज पर उधार देता है कि पहले भाग पर 8% व दूसरे भाग पर 10% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज होगा। यदि एक वर्ष में कुल ब्याज 9.2%, कुल ब्याज 9.2%, मेरे भाई मिश्रण लगेगा। 10,000 के आपने दो टुकड़े करें, एक तो 8% पर दिया और एक टुकड़ा दिया आपने 10%। इनसे जो ब्याज मिल रहा है दोनों का रिजल्ट, वो रिजल्ट है मेरे भाई 9.2% का। ब्याज ब्याज ब्याज, पहले हिस्से पर 8% ब्याज होगा, दूसरे पर 10% ब्याज होगा। दर ही तो ब्याज होती है। ये भी एक वर्ष का है, वो दर भी एक वर्ष की है। चलिए जी, यहाँ बनेंगे 9.2 में से 8 घटाएंगे, ये बनेगा आपका 1.2। इधर 10 में से 9.2 घटाएंगे, आपका बनेगा 0.8। रेशो आएगा इनका 2:3। ठीक है, 2 रेशो किसका? 2 वाला अनुपात जो आपने 8% पर दी थी, 3 वाला अनुपात जो आपने 10% पर दी थी। चलिए जी, तो राशि आपकी 10,000 है। 10,000 इंटू कौन सा धन निकालना है? जो आपने 8% पर दिया था, और 8% पर जो धन दिया था वो कितना अनुपात में? 2 अनुपात में। तो 10,000 इंटू 2/5, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2,000, 2,000 इंटू 2, वो राशि थी आपकी 4,000। चलिए अगला इंपोर्टेंट, 5,000 साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिए जाते हैं कि दर प्रत्येक वर्ष उधार दिए जाते हैं कि दर प्रत्येक वर्ष 2% बढ़ा दी जाएगी। यदि प्रारंभिक दर 6% हो तो 3 वर्ष का ब्याज। सेम कहानी, थोड़ा सा फर्क है मेरे भाई। आपने 5,000 रुपये इस कंडीशन में उधार दिए कि हर साल आपकी दर 2% बढ़ेगी। पहले साल 6% है, दूसरे साल आप 2% फिर बढ़ाओ, अब रहेगी 8%। तीसरे साल फिर 2% बढ़ाइए तो दर हो जाएगी आपकी 10%। दर ही तो ब्याज होती है। पहले साल का ब्याज 6%, दूसरे साल का 8%, 14%, तीसरे साल का 10%, 24% ब्याज होगा। ब्याज ही पूछा गया किस राशि का? 5,000 का। कितना ब्याज बनता है? 24%। तो 5,000 का 24%, और 5,000 का 24% होता है मेरे भाई 1,200। चलिए जी, अगला इंपोर्टेंट, कोई धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितने गुनी हो जाएगी? एक साल में आपको ब्याज मिलता है मेरे भाई 30%। ब्याज दर ही तो होती है एक साल का। एक साल में आपको 30% ब्याज मिलता है, तो 5 साल में ब्याज, 5 साल का ब्याज होगा आपका 150%। 5 साल का ब्याज 150%। रकम 100% होती है, 150% उसमें ब्याज हो गया, तो मिश्रधन हो जाएगा 250%। और इस 250% को कहते हैं 2.5 गुना। 100% से ये हो गई आपकी 250% मिश्रधन है। ये अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट थी, ये मिश्रधन मेरे भाई अमाउंट है 100 से 250, 100 से 250। ठीक है, तो मिश्रधन कितना गुना? 2.5 गुना। कितने गुना हो जाएगा? 2.5 गुना। चलिए जी, 5 वर्ष बाद 2.5 गुनी हो जाएगी। अगला इंपोर्टेंट, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 1/4 है। यदि दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो समय कितना होगा? एक तो फॉर्मूला होता है जो डायरेक्ट आपका मान देगा, जो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला नहीं है आपके पास वो, ठीक है, तो फिर आप बेसिक फॉर्मूला लगा सकते हो। वही आपसे पूछा गया समय, तो समय का फॉर्मूला लगा सकते हो। वो जो है शॉर्ट जुगाड़ पानी ट्रिक वगैरह वो अपने आप बन जाएगी। समय आपको चाहिए, समय बराबर। ठीक है, साधारण ब्याज मूलधन का, किसका? मूलधन का। तो बेस है मूलधन, मूलधन आपका 4 है, फिर ब्याज कितना बनेगा? 1। मूलधन 4 है और ब्याज कितना है? 1 है। मूलधन तो 4 है, ब्याज 1 है, लगाइए फॉर्मूला। समय बराबर साधारण ब्याज 1 इंटू 100 बटे मूलधन 4 इंटू दर कितनी आपकी
दर नहीं है। अच्छा, दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर है। ठीक है, पहले तो लिख देते हैं ये दर। एक इक्वेशन और दो अननोन राशियां, एक तो टी है और एक आर है। ठीक है, नहीं निकाल सकते, लेकिन एक कंडीशन दे रखी है, दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर, यानी कि टी और आर इनकी वैल्यू बराबर है संख्या में, और संख्या में हमें चाहिए फॉर्मूले में रखने के लिए। यानी कि आप टी की जगह आर लिख सकते हो, आर की जगह टी लिख सकते हो। कलेश आर कर रहा है, परेशानी आर की, तो आर को हटाकर आप टी लिख सकते हो। ठीक है, आर को हटाकर टी लिखेंगे जो हमें चाहिए। तो टी बराबर 1 × 100/4 × टी। ये टी में भाई उठकर जाएगा, उधर गुना बनेगा आपका टी स्क्वायर बराबर 1 × 100/4, जिसका वर्गमूल होता है। सॉरी, वर्गमूल बाद में लेंगे, अभी आपने स्क्वायर लगा रखा है। तो 100/4 आपको चाहिए टी की वैल्यू, वर्गमूल ले लीजिए। तो टी बराबर 100 का वर्गमूल 10 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि 5। ठीक है, 10/2 यानी कितने साल? 5 साल। चलिए जी, अगला देखिए, कितने वर्ष बाद 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन मूलधन का 7/5 होगा? कौन होगा मिश्रधन? किसका? मूलधन का। किसका? मूलधन का। मैंने भाई मूलधन तो है आपका 5 और मिश्रधन आपका 7। ऐसे में ब्याज जो है वो है आपका 2। ब्याज कितना है? 2। कितने वर्ष बाद? समय पूछा गया आपको, समय बराबर। ठीक है, समय बराबर साधारण ब्याज 2 × 100 मूलधन आपका 5 है, इंटू दर है आपकी 20%। 20 से 5 बार 5 से ये 5 खत्म। समय कितना आपका? 2 वर्ष। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कमजोर स्टूडेंट के लिए रामबाण होंगे मेरे भाई। 100% की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आप इनमें से देख लेना। जितनी भी पारियां होती है, जितनी भी शिफ्ट होती है, मैं 100% नहीं कहूँगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आप दिल्ली पुलिस के अंदर साधारण ब्याज का आप इनमें से देख लेना मेरे भाई। कल फिर एक क्लास होगी, पढ़िए, मौज करिए। जय हिंद, जय भारत।